सीरत की इस पूरी सीरीज़ में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मामूली क़यादत की बेशुमार मिसालें देखने को मिलेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत की बुनियाद गैर मुतज़लज़ल अखलाकी सच्चाई पर थी, ऐसा वस्फ़ जो वक्त के साथ कभी नहीं बदला। बहुत से लोग ताकत या दौलत हासिल करने के बाद बिगड़ जाते हैं या गुरूर का शिकार हो जाते हैं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा आजिज़ी और रास्तबाजी की मिसाल कायम की। चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में चंद पैरोकारों के साथ एक कमज़ोर इंसान हूँ या मदीने में एक बाइख्तियार रहनुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने वादों के पाबंद रहे, हत्ता कि अपने सख्त तरीन दुश्मनों से मुआमला करते वक्त भी। उसूलों से ये मुस्तकिल वाबस्तगी ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ एक रहनुमा नहीं बल्कि हर एतबार से काबिल भरोसा नमूना बनाती है। आप सल्लल्लाहु सलाम की खसूसियत थी जिसकी वजह से सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु सलाम से गहरी मोहब्बत करते और बेहद इज्जत करते थे। आप सल्लल्लाहु सलाम उनके दरमियान किसी दूर दराज शख्सियत की तरह नहीं बल्कि एक भाई और दोस्त की तरह जिंदगी गुजारते थे। जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी तो आप सल्लल्लाहु सलाम सहाबा के साथ ईंटें उठाते। जब खंदक खोदी जा रही थी तो आप सल्लल्लाहु सलाम उनके साथ मिलकर जमीन खोदते। जंगों के दौरान आप सल्लल्लाहु सलाम अगली सफ़ों में खड़े होते, भूख के तय्याम में सबसे आखिर में खाते। आप सल्लल्लाहु सलाम उनकी खुशियों और गमों में शरीक होते, उनकी शादियों में, जनाजों में और ज़िंदगी के तमाम मामलात में। अगरचे आप सल्लल्लाहु सलाम को बराह रास्त अल्लाह ताला की वही हासिल थी, फिर भी आप सल्लल्लाहु सलाम अपने सहाबा से मशवरा लेते और उनकी राय को अहमियत देते। यही मुखलिस आजिज़ी थी जो आप सल्लल्लाहु सलाम के पैरोकारों को आप सल्लल्लाहु सलाम का वफादार बनाती। वो आप सल्लल्लाहु सलाम के साथ खड़े होने, आप सल्लल्लाहु सलाम के लिए लड़ने और यहाँ तक कि अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत ने जिंदगियां बदल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगन, इखलास और किरदार ने तारीकी में एक चिराग रोशन किया, ऐसा चिराग जिसने सहाबा के दिलों को मुनव्वर कर दिया, जिन्होंने फिर इस रोशनी को पूरी दुनिया में फैला दिया। ये तब्दीली किसी मौजिज़े से कम ना थी। मैं इमाम इब्न हज़्म लिखते हैं कि अरब कभी एक कौम न थे, वो हज़ारों कबाइल और बरादरियों में बटे हुए थे जो किसी मरकज़ी अथॉरिटी को तस्लीम नहीं करते थे। वो गरूर, दुश्मनी, जुल्म, जहालत और बदामनी से भरपूर जिंदगी गुजारते थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, एक ऐसे शख्स जो ना दौलत रखते थे, ना महल्लात, ना कोई सियासी हमायत, और इब्तिदा में तो अपनी कौम की भी हमायत हासिल ना थी। फिर भी अल्लाह ताला के हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मुतज़लज़ल पैगाम और क़यादत के जरिए अरब की सरजमीन बदल गई। हर तबके के लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे और कुरान की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे। हत्ता के ताकतवर कबाइली सरदार और बादशाह जो दौलत और असर और रसूख रखते थे, उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को तरजीह दी, एक ऐसे शख्स की जो यतीम और चरवाहा था और पढ़ना लिखना भी ना जानता था। इमाम इब्न हज़्म ने नतीजा निकाला कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और अल्लाह के पैगाम को सच साबित करने के लिए काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत का असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का गवाह है और ये बज़ाते खुद एक मौजिज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के ज़रिए लड़ते हुए कबीले एक मुत्तहिद उम्मत बन गए, दिल बदल गए। गुरूर आजिज़ी में, दुश्मनी भाईचारे में, जुल्म रहम में, जहालत इल्म में और कानून शिकनी अदलो इंसाफ में बदल गई। यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत तारीख़ का सिर्फ एक बाब नहीं बल्कि वो चिंगारी थी जिसने दिलों का इंक़िलाब बर्पा किया, ये साबित करते हुए कि असल अज़मत ताज में नहीं किरदार में होती है। सीरतुन नबी का पूरे साल का प्रोग्राम रोजाना एक दिन अल्लाह के नबी के साथ गुजारिए। आप अपनी राय का इजहार कीजिए, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों अजीजों को भेजिए, हमारे लिए दुआ करें। शुक्रिया। Year-long program of Sirat un-Nabi, 365 days of biography of the Prophet. Please spend one day with the Prophet of Allah every day. Share your thoughts with us. We look forward to hearing your opinion. Please forward this program to your friends and loved ones. Pray for us. Thank you.